नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी लखनऊ के केंद्र से बोल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी, विभाग अध्यक्ष हृदय रोग विभाग, RMLIMS लखनऊ से। हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष अनुरोध पर आप सभी के मध्य। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि युवाओं में बढ़ती दिल की समस्याएं क्यों हो रही हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्यों आजकल हमारे देश में युवाओं में इतनी दिल की बीमारी बढ़ गई है। ये देखा जा रहा है कि 20 से 30 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी बदलती जीवन शैली, जिसमें कि खास तौर से हमारे भोजन मतलब डाइट में जंक फूड का प्रचलन बढ़ना है, धूम्रपान का बढ़ना है, तनावपूर्ण जिंदगी है, हम बहुत टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं, एक रेगुलर हमारा सोना नहीं है, टाइम पे उठना नहीं है, हम समय नहीं निकालते हैं वॉक करने के लिए या योगा करने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं हम कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है और हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसे कौन से डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं कि ये चीज हम अपने ट्रैक में रख सकें इसको किसी तरह से? देखिए, हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हार्ट को जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, 3 मेन आर्टरीज होती हैं, उसमें कहीं अगर खून का थक्का जम जाए और जिससे कि आगे खून का प्रवाह रुक जाए, जब वो खून का प्रवाह रुक जाता है तो जिस हिस्से में खून नहीं पहुंचता है वहां पे नसों में तकलीफ होती है और वहां उसकी वजह से दर्द शुरू होता है सीने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण अगर कंप्लीट अटैक जब पड़ता है तो सीने में भारीपन है, आपको छाती के बीच में ऐसा लगता है कोई दबाव पड़ रहा है या कोई कस रहा है या कोई बेल्ट बांध रहा है। और खास तौर से ये दर्द अगर आपके बाएं कंधे की तरफ या दाएं कंधे की तरफ जाता है या ये मसूड़ों या जबड़े की तरफ जाता है तो ये हार्ट अटैक का लक्षण होता है। या इसके साथ में पसीना आना है या इसके साथ में सांस फूलना है, तो ये एक जो आम लक्षण है लोगों में हार्ट अटैक जब होता है तो ये लक्षण आते हैं। तो अगर किसी को भी लक्षण आए तो उसको सबसे जरूरी काम है कि अस्पताल जाना चाहिए। और अस्पताल जाने के लिए ऐसा ना करे कि खुद उठाए साइकिल, मोटरसाइकिल या कार में चल दिए। अपने साथ में किसी से मदद मांगनी है कि कोई और आपको चला के ले जाए और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो जहाँ पे ECG की फैसिलिटी हो वहां पे जाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या आप ये कह सकते हैं कि शाकाहार या मांसाहार का भी कुछ असर होता है? हार्ट अटैक होने का जो मेजर कारण है वो दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जैसे कि स्पेशली जिसमें हाई फैट होता है, जो कि मटन है उसमें बहुत फैट होता है, या इवन अगर वो बहुत तले भुनी तरीके से अगर वो चिकन को भी बनाते हैं जिसमें कि ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये नॉन वेजिटेरियन में हार्ट अटैक के रिस्क ज्यादा होते हैं। शाकाहारी खाना अमूमन अच्छा होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसको बहुत तेल में या डीप फ्राई किया हुआ चीज नहीं हो। समोसा को शाकाहारी मानते हैं क्योंकि वो आलू से भरा होता है, पर उसको भी हम डीप फ्राई करके बार बार तेल में पकाते हैं तो वो भी खतरनाक हो सकता है। तो हमें घी तेल की मात्रा का इस्तेमाल कम से कम करना है। जी सर, हमें किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ डाइट पर फोकस करना चाहिए या हमें वर्जिश भी उस हिसाब से करनी चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक हो या दिल की बीमारी हो, पूरा आपको अपनी हेल्थ को अच्छी रखनी हो। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कैंसर हो या किसी भी तरीके की बीमारी से अगर हमें बचना है तो एक कंप्लीट केयर होना चाहिए, जो स्टार्ट होनी चाहिए आपके सुबह उठने से कि आप सुबह समय पे उठ पाएं। अगर आपका जॉब प्रोफाइल अलाउ करता है, सुबह उठ के कुछ योगा, प्राणायाम या थोड़ा वॉकिंग करें, कुछ वर्जिश करें। खाने में हम घर का बना हुआ सादा खाना खाएं, चाहे मौसमी फल हो, मौसमी सब्जी हो। हाइड्रेशन अच्छा रखें, धूम्रपान का इस्तेमाल न करें, जहां तक हो सके जंक फूड को अवॉइड करें। उसके अलावा टाइम पे हम सोएं, ये बहुत जरूरी है कि अच्छी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, जिससे हम भी खुश रहें, वो भी रिलैक्स रहें। तो शायद ये कंप्लीट अगर आप ध्यान रखेंगे सारी चीजें तो आप शायद बेटर हेल्दी रहेंगे। सर, आप ये बता सकते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्या बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं हार्ट डिजीजेस के लिए? देखिए, हार्ट अटैक के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, ये दोनों चीज़ों के लिए दोनों बहुत खतरनाक हैं। लीवर डिजीज भी करते हैं और ख़ास तौर से हार्ट अटैक के लिए तो स्मोकिंग एक इतना बड़ा कारण है कि अब 20 से 30 साल के बच्चों में भी जो हार्ट अटैक दिख रहे हैं उसका मेन कारण ही स्मोकिंग है। स्मोकिंग किसी भी रूप में, चाहे वो हम उसको सिगरेट पीता हो कोई या बीड़ी पीता हो या इवन तंबाकू खाता भी है, वो अल्टीमेटली नुकसान हमारे यंग लोग करता है। और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एंजियोप्लास्टी स्टेंट लग गया, अब दवाई
दवाई खा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग स्मोकिंग या तंबाकू किसी रूप में खाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक और उनके लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब साइलेंट हार्ट अटैक्स जो हैं वो हम आजकल अपने आसपास बहुत ज्यादा देखते हैं, और इन्हें जानने का चिन्ह क्या हो सकता है? देखिए, अमूमन हम साइलेंट अटैक की बात करें या को हम सडन डेथ जो आजकल हम देखते हैं कि अचानक से कोई चल रहा है और चलते चलते गिर गया, या बैठा है और अचानक से खाते खाते गिर गया, डेथ हो गई, तो हम इसे कहते हैं कि सडन डेथ हो गई और ये साइलेंट हार्ट अटैक है। अमूमन 50 से 60% केसेस ये जो साइलेंट अटैक के होते हैं, इनमें भी हफ्ते भर से कुछ वार्निंग साइन आते हैं, चाहे वो सीने में जलन होना है, या चलने में थकान महसूस होना है, या थोड़ा बहुत भारीपन है जिसको हम गैस का या एसिडिटी का समझ के नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। तो इन लक्षण को जो हफ्ते भर से हल्के हल्के हो रहे होते हैं, उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी अपने शरीर में एक नया लक्षण या नया बदलाव आपको मालूम होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलके सलाह लेनी चाहिए कि अगर समय रहते आप इलाज कर लेंगे तो आप आराम से बच सकते हैं और आप हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से टेस्ट्स हैं जो हम करा सकते हैं कि हम अपने हार्ट के हेल्थ के बारे में एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें? देखिए, सबसे जरूरी है, जैसे आपने बोला कि युवाओं को बढ़ते हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियां, तो कहीं ना कहीं वो हमारे खान पान में गड़बड़ है, जो कि हम जंक फूड खाते हैं जिसमें हाई मात्रा की ट्रांस फैट होता है, सॉल्ट ज्यादा होता है। तो हम आसानी से 20 साल की उम्र से ही हम एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा सकते हैं, तो हमें अपना बैड कोलेस्ट्रॉल LDL का आइडिया रहेगा। और खास तौर से ये लोग जिनकी डाइट गड़बड़ है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की, उनको कम एज में ही 20 साल में भी कोलेस्ट्रॉल का अपना चेक करना चाहिए। ऐसे ही अपना शुगर का स्टेटस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, हमें अपना हीमोग्लोबिन क्या है, थायराइड का क्या स्टेटस है, हमें अपने वजन में कंट्रोल रखना चाहिए, वो बढ़ तो नहीं रहा है, ये हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट हैं जिससे हम अपना एक रिस्क प्रोफाइल का असेसमेंट कर सकते हैं। सर, अगर हम देख रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम उस वक्त एज लेमैन हम क्या कर सकते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें? देखिए, कहीं भी आप अगर या कोई भी ऑफिस में सुनता है या घर पे किसी को सीने में दर्द हुआ, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हार्ट का ये अटैक हो सकता है। और खास तौर से अगर इस सीने में दर्द है, भारीपन है, पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, तो हम में से जो भी हो उनके हेल्प के लिए ले जाना चाहिए कि हम उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जा सकें। जहाँ पे अगर आप अकेले हैं तो उनको अपनी गाड़ी में नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएं जहाँ पे ECG फैसिलिटी हो, और साथ में और कोई लोग हैं, अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गाड़ी में बैठे और लोगों से हेल्प लें। और अगर पॉसिबल है कि आप गाड़ी में नहीं ले जाना, तो उससे बेटर मैं ये कहूंगा कि अगर ऑफिस सेटिंग में है और आपको लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो जो एस्पिरिन की गोली होती है च्यूएबल, अगर आप घर पे हैं, ऐसी जगह में, हॉस्पिटल दूर है, तो एस्पिरिन की गोली, जिसको लोग डिस्पिरिन को पानी में घोल के पीते हैं, तो एस्पिरिन की गोली अगर आप मुंह में चबा के ले लेते हैं, तो वो आपके हार्ट अटैक का जो बेसिक खून थक्का जम रहा है हार्ट में, उसको रोकता है और हमें अस्पताल पहुंचने में सेफ्टी हो सकती है। और अगर पॉसिबल है एम्बुलेंस को कॉल करें। हॉस्पिटल जाना है तो एम्बुलेंस में जाना बेहतर होगा। अगर आपके पास घर पे दवाई नहीं पड़ी है, तो जो एम्बुलेंस आएगी उसमें डिस्पिरिन की गोली, एस्पिरिन की गोली होगी, वो आपको दे दी जाएगी पेशेंट को, तो बेनिफिशियल होगा। जी, आकाशवाणी परिवार की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना आभार व्यक्त करते हैं।